बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज का जो व्लॉग है ना, मैंने कल शाम से ही स्टार्ट कर दिया था और इस वक्त जो है बच्चे मदरसे के जो है सिपारा वगैरह पढ़ रहे थे, इनकी छुट्टी हो गई थी। तो मैं इन लोगों को जो है चॉकलेट दे रही थी और साथ में कुछ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत उन्हें बता रही थी कि कोई भी चीज़ उठाओ या रखो, हर चीज़ के लिए जो है ना आप लोगों ने आदत बनानी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। क्योंकि हदीस में भी आता है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करता है तो अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता करते हैं। तो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें जो है सिखाती रहती हूँ मैं। और उसके बाद जो है हो गया था मगरिब हो गई थी और उसके बाद हम लोग जो है ना नमाज वमाज पढ़ के हम लोग चले गए थे छत पर। तो चाँद जो है आप लोगों को भी थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, बहुत बारीक सा चाँद था। चाँद देख के हमने दुआ पढ़ी और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बस चाँद देखने के बाद फ़ौरन जो है 2 रकात नफिल पढ़नी है, सूरह फतह पढ़नी है और सूरह मुल्क पढ़नी है। तो मैंने और आयशा ने हम लोगों ने आके नीचे ये पढ़ा और अपनी रोज़ी के हस्बैंड की रोज़ी के लिए दुआ की। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है ना, फिर आप लोगों को पता है कि फिर रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है तो घर के और भी काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। नमाज़ें तरावी वगैरह, बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी का माहौल होता है। हम लोग का जो है चाँद दिखने के बाद क्या रूटीन होती है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी देसी घी, भलाई से सिंपली मैंने डाल के तो इसे लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे ईशा की नमाज और ईशा की नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, साथ में हमने तरावी पढ़ी। क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना जो भी शख्स पहली तरावी जो है पढ़ता है अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक मोतियों का महल बना देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बच्चों को जब बताया तो बच्चे ने कहा मम्मा हमने तो लाजमी तरावी पढ़नी है। फिर हम लोगों ने बैठ के नमाज़ पढ़ी ईशा की और फिर तरावी अदा की। तरावी जितनी देर में पढ़ी थी और मेरा घी भी जो है ना साथ साथ बनते जा रहा था। और ये देखिए मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, ये भी जो है ना नमाज़ पढ़ रही थी, साथ में तस्बीह लेके खड़ी हुई थी, जहाँ नमाज खुद लेकर आई थी। तो बस साथ साथ जाहिर सी बात है बच्चों को जैसा माहौल मिलता है वैसे ही बच्चे जो है ना उस पर अमल करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड आ गए थे, वो भी तरावी पढ़ के। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े हैं हम उन्हें सलाम करने जाते हैं और रमज़ान का तोहफ़ा जो है हम लेकर जाते हैं। जामी शीरी हो गई, फैनी हो गई, तो बस वो हम लोग लेकर जा रहे थे। और ये चाँद देखे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हस्बैंड ने बनाया है चाँद, तो ये देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने चाँद बनाया है। और बस उसके बाद हम लोग चले गए थे सबको देकर, सबको मुबारकबाद देख के फिर हमारे घर पे यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया था। और अभी सहरी के लिए मैं बनाने लगी थी जो है कीमा, कुटी मिर्च का कीमा हमारे घर में अक्सर सहरी में बनाया जाता है और बहुत मज़े की रेसिपी है। यहाँ पे मैंने सिंपली ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने कीमा डाला है, साथ में गार्लिक मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के यहाँ पे मैंने ली है 2 से 3 काली मिर्च और 2 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और टमाटर जो है मैंने प्योरी बना के रखी थी वो डाल दूँगी और एक छोटा सा टमाटर मैंने कट करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। कवर करके इसे मैं रख दूँगी। और आप लोग भी मेरे ख्याल में जो है रमज़ान में शुरू की सहरी में जो है लाजमी कीमा खाते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर घरों में कीमा और पराठा ही खाया जाता है सहरी में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको टमाटर को मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, बस थोड़े से मसाले जाएंगे जिसमें हस्बे जायका नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ी सी जो है मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया इसमें डाला है। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे इसको बस इस तरह से मिक्स करना है, ज़्यादा कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। और सहरी के लिए हम बना रहे हैं ना तो कोशिश करें कि मिर्ची और नमक उसमें कम ही हो। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी, पानी डाल के इसे मैं कवर करके रख दूँगी और जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से गल गया था और देखें कितनी जल्दी से सहरी का ये कीमा जो है ना बन के तैयार हो गया था। तो हमारे यहाँ स्पेशली इस तरह का कीमा खाया जाता है सहरी में। वैसे नॉर्मली तो कीमे की कई किस्में हैं जो बनाई जाती हैं। तो बस उसके बाद जो है ये है सहरी का टाइम और हम लोग उठ गए थे और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 4, क्योंकि 5:20 पे सहरी का बंद होना था। तो हम लोग 3:30 बजे उठे थे। हमने तहज्जुद पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा मैंने और आयशा ने। उसके बाद हम लोग जो है सहरी बनाने में लग गए थे। और पहली सहरी तो सब माशाल्लाह शौक से, बड़े शौक से करते हैं। छोटे बच्चे सब कहते हैं हमें उठाना, हमें उठाना। तो सब कोई जो है ना मैंने उठा लिया था और रोज़े भी रखने थे हम लोगों ने।
तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा कीमे के साथ जो है ना लच्छा पराठा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बस ये कि लच्छे पराठे ही बना लेते हैं। यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बनते हैं। जस्ट आपने बेलना है और उस पर जो है घी लगा देना। यहाँ पे मैंने देसी घी लगाया, पर थोड़ा सा जो है ना ये खुश्का छिड़क के, और उसके बाद उसको इस तरह से आपने कट करके और रोल बना लेना है। तो यकीन करें इतना कोई क्रिस्पी और लच्छेदार ये पराठा बनता है ना कि आप बाज़ार के पराठों को भूल जाएंगे रमज़ान में। और अगर और अच्छा जो है खाना चाहते हैं ना, तो आपने फ़ाइन आटे के पराठे बनाने हैं ना, तो फिर ये कि आप तो फिर भूल ही जाएंगे बाहर के पराठों को, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार जैसे फिर ना पराठे बनते हैं फ़ाइन आटे के। तो यहाँ पे मैं सारे पराठे जो है बनाती जाऊँगी। साथ में आयशा जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। मैंने उसे छोटे मोटे काम बोल दिए थे, जैसे कि दही निकालना, के जो मैंने जमा के रखा था वो दही प्याली में निकाल रही थी। साथ में जो है फेनी वगैरह निकाल रही थी। यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। जब दो बंदे साथ होते ना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता सेहरी बनाने में। तो बस यहाँ पे हम लोग साथ साथ बात भी करते जा रहे थे, और उसको मैं अच्छी अच्छी बातें भी बता रही थी, और अल्लाह का जिक्र भी हम लोग साथ साथ करते जा रहे थे। और यहाँ पे जो है पराठे भी मेरे बनते जा रहे थे। तो हस्बैंड जो है ना पराठे ज़्यादा शौक से नहीं खाते। उनको जो है ना वाली घी वाली रोटी जो है ना वो पसंद है, तो मैं उनके लिए घी वाली ही रोटी बनाती हूँ। बाकी बच्चे जो हैं पराठे वगैरह खा लेते हैं। देखिए इस तरह से सादी रोटी जो है ना इस तरह मैं बना के देती हूँ, तो वो ज़्यादा शौक से खाते। तो हमारे यहाँ तो सहरी इसी तरीके से होती है। और जो है और भी मज़े मज़े की रेसिपी जो है सहरी के हवाले से शेयर करती रहूँगी, जो बहुत आसान होंगी, सिंपल तरीके से बन जाने वाली होंगी। और ये कि अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों से सहरी टू नाइट रूटीन में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो है चांद दिखने के बाद क्या रूटीन होती है, और सहरी हम लोग किस तरह से बनाते हैं। और इंशाल्लाह अफ्तार का व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोगों ने अफ्तार में क्या क्या बनाया है और क्या क्या बनता है हमारे यहाँ पहले दिन रोज़े में। तो यहाँ पे जो है फेनिया आयशा ने जो है रख दी थी, इसमें मैंने शुगर और दूध डाल के इसे भी रेडी कर लिया था। साथ में दही निकाल लिया था, कीमा था। तो ये तो हमारी थी सहरी। और शुरू के स्टार्ट की सहरी तो हमारे यहाँ ऐसी होती है। बाकी लास्ट की सहरी जो है ना हमारी सिर्फ केले के जूस पे या लस्सी पे गुजरती है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ये बंदा खा खा के बेजार हो जाता है। अभी तो शौक है इंसान को कि भाई हाँ ये खाना है, ये लवाजमात होने चाहिए, ये खाना चाहिए। लेकिन बस ये एक हफ्ते का शौक होता है, फिर उसके बाद जो है ना सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं और फिर इंसान वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। और जो है यहाँ पे देखें लच्छे पराठे जो हैं बन गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने सहरी की। और सहरी के बाद थोड़ी सी तस्बीहात, वही थोड़ी बहुत तालीम, बच्चों को बिठा के अच्छी हदीसें बताना। तो ये मेरा मामूल है कि जब भी कोई मौका मिलता है तो मैं मौका हाथ से जाने नहीं देती, कोई ना कोई अच्छी बात बच्चों को बताने बैठ जाती हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ का एहतमाम करें, अपनी नस्लों को इस्लाम के बारे में बताएं कि हमारा इस्लाम क्या है, क्या हदीसें हैं, ताकि उन लोगों में अच्छी चीज़ें आएँ और उन्हें इल्म हो हर चीज़ का। तो बस यहाँ पे हम लोग सहरी कर लेंगे। सहरी करने के बाद जो है थोड़े बहुत जो है बर्तन वो रह गए थे, वो आयशा ने जो है किचन समेट लिया था। और उसके बाद हम लोग ने फजर की नमाज पढ़ी और थोड़ी सी तस्बीहात। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अफ्तार की रूटीन में, और व्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।